नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पोर्टल से संबंधित और प्रबंधन से और सरकारी तंत्र से, सरकार के एक्शन से कुछ सूचनाएं आ रही हैं। उन सभी सूचनाओं को लेकर के आपके बीच में एक बार पुनः हाजिर हूं। वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, दिसंबर की आज 27 तारीख है। 2024 की अंतिम बेला चल रही है, समाप्ति की ओर है। 3-4 दिन और इस 2024 में रह गया है। हर साल की तरह ये साल भी बीत गया, ना प्रबंधन सामने आया और ना ही न्याय। न्याय को इसलिए कह रहा हूं कि जो न्याय मिला है, जो आदेश आए हैं, उसका भी अभी तक कोई एप्लीमेंट नहीं दिख रहा है। वो क्या हुआ, उसका लाभ निवेशकों को होता नहीं दिख रहा है। तो इसलिए 24 भी समाप्त और एक और निराशा भरा साल समाप्त। नई आशा के साथ 25 का स्वागत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि शायद प्रबंधन को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला और वो आए सामने और आकर के अपनी बात रखे। हालांकि बातें वो करते हैं, बैठकें वो करते हैं, न्यायालय में वो लड़ते हैं, अपनी संपत्तियों को बेचते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो ये है कि ना वो निवेशकों को आकर के कुछ संबोधित कर रहे हैं, ना ही अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये चीजें गलत है। उनको आना चाहिए और निवेशकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी डिमांड है कि प्रबंधक को सामने आकर के बात करनी चाहिए। इस सब्जेक्ट पर एक बार प्रबंधन के लोगों से चर्चा हुई थी तो वहां ये बात आई थी सामने कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में चीजें फाइनल नहीं हो जाती तब तक प्रबंधन पब्लिक के तौर पर पब्लिकली आकर के कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो कुछ कहना चाहते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वो न्यायालय की आड़ में आपकी इस डिमांड को पूरा करने से बच रहे हैं कि उनको सामने आना चाहिए। दोस्तों, पोर्टल के बारे में खबर आ रही है। दो बातें हैं। पहला तो यह है कि सरकार को झारखंड से सबक लिया है सरकार ने, बैठकों का उनका भी सहारा से मामला चला है और ये खबर आ रही है कि पोर्टल की जो मियाद बढ़ाई गई है 1 साल, अब पोर्टल की लिमिट बढ़ाने की बात हो रही है और पोर्टल का फंड बढ़ाने की बात हो रही है। यानी जो 5,000 करोड़ पोर्टल को दिया गया था उसमें इजाफा होगा, जो 50,000 रुपया बांटा जा रहा था उसमें इजाफा होगा। यानी मिलने वाली राशि अब 50,000 से एबव हो जाएगी। 5 लाख तक का करने की बात चल रही है। संभवतः वो आपको अगले महीने में 2025 की जनवरी में देखने को मिल जाए। और जो 86,000 करोड़ का क्लेम सरकार सीआरसीएस पोर्टल पर निवेशकों ने किया है, जो विदाउट इंटरेस्ट है, उसका भुगतान पोर्टल से भी कराने की बात चल रही है। हालांकि सहारा से भी खाते में मात्र 40,000 करोड़ ही उनका ब्याज व्याज क्या क्या जोड़ करके वो मानते हैं कि लगभग 40,000 करोड़ है, लेकिन 86,000 करोड़ की देनदारी पोर्टल पर आई है। मेरा मानना है कि ये अभी मैक्सिमम 60% लोगों ने ही
60-65% लोगों ने, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आधे से भी कम लोगों ने अभी अपील की है, अप्लाई की है। एनीवे, तैयारी पोर्टल पर यही चल रही है कि उसका और शेष पैसा, चाहे अब वो सहारा से लिया जाए, पहले वो 40,000 को बांट के दिखाएं, पहले 5,000 फुलफिल करें, उस 5,000 में से 9 लाख लोगों को इन्होंने पैसा 1441 करोड़ रुपया, जो आरटीआई से इन्होंने बताया है, 1441 करोड़ रुपया इन्होंने बांटा है। अब आइए सवाल दोस्तों, सहारा और सरकार के बीच सामंजस्य है या कुछ टसल है या ब्लैकमेलिंग है? भोपाल की जो जमीन 200 करोड़ रुपए की जमीन जो 50 करोड़ में बेचने का आपने देखा, अखबारों के माध्यम से ईडी के छापे पर ये बातें सामने आई, और जिसमें संजय पाठक जी नाम के एक विधायक सामने आए, उन्होंने अपने परिवार के नाम से उस जमीन को लिया है। तो कहीं सहारा ब्लैकमेल तो नहीं हो रही है? इसके पहले भी कुछ चीजें बीजेपी से जुड़े लोगों की सहारा से सामने आई हैं दोस्तों। अब क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये समय बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार का प्रेशर सहारा पर है, ये मैं मान के चलता हूं दोस्तों। अब स्थिति यह है कि मैंने कहा कि ना प्रबंधन सामने आया और ना ही न्याय मिला। 24 बीत गया, 86,000 करोड़ बांटने की बात चल रही है। किसी भी तरह से भुगतान होना चाहिए। सहारा का प्रबंधन सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक पब्लिकली सामने आने से कतरा रहा है, और मुझे लगता है कि अब वो सामने तभी आएगा जब सहारा सुप्रीम कोर्ट से पाक साफ होकर के बाहर आ जाएगी। इधर आपने झारखंड की सरकार को देखा है, लगभग 1 महीना हो गया है, पंप एंड शो ज्यादा हो रहा है, अभी कुछ रिजल्ट बाहर नहीं आया है। क्या देंगे, क्या करेंगे, कितना लड़ेंगे, और जो लोग मर गए हैं, जो लोगों ने आत्महत्या कर ली है, उनका क्या आर्थिक सहयोग करेंगे, ये सब राज्यपाल के अभिभाषण में सुनने को मिला था, लेकिन अभी वो भी धरातल पर नहीं है। तो दोस्तों, समाचार कोई बहुत विशेष नहीं था, पोर्टल की जानकारी थी, मुझे लगा कि आप लोग तक पहुंचाना चाहिए, तो मैंने पहुंचाया है। कोशिश है कि हो सकता है दिसंबर 3-4 दिन बचा है, कोई वीडियो आए ना आए, फिर अगले साल मुलाकात होगी, और अगर कोई समाचार रहा तो फिर आपके बीच आऊंगा। जय हिंद।